Mind is the architect of our fate. It can make us sick or it can cure us. Very good morning to my dear children. एक माइंडसेट ऐसा होता है कि जहाँ पे हमारा कंट्रोल इस हद तक होना चाहिए कि हमारी तरफ कोई आने वाली मुसीबत अगर हम जज कर पाते हैं तो उसके लिए हम अपने आप को सेव कर लेते हैं. माइंडसेट इन सेंस कि आपका एक दिमाग ऐसा और क्विक विटी या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हाजिर दिमाग के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अगर आप कॉप अप करते हो अपनी लाइफ में तो बहुत आगे बढ़ सकते हो. इमीडिएट डिसीजंस आप ले सकते हो. दैट इज ऑल ड्यू टू इन द माइंडसेट and your quite good decisions in your life. Mind is the almighty, all powerful, the omnipotent creatures of good and evil. Mind is the cause of all evils and all evils are man-made. It can also be the cause of all happiness, prosperity and pleasure, for all these states are mind-made. This is mind as a tool. It can be constructive if used well or destructive if used badly. It is somewhat like electricity. The electric current can kill a person who grasps a live wire just as readily as it will flood his or her home with light. You can always use your brain and come out of difficult situations. अपने आप को ऐसे मैनेज करना, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ढल जाना, ये अपने माइंडसेट में होता है. हम उसको पॉजिटिव वे से भी ले सकते हैं और नेगेटिव वे से भी ले सकते हैं. आप अपना जो माइंड है जिस वे से आप चलाओगे वैसा ही चलेगा. अच्छे सोच रखोगे, पॉजिटिव सोच रखोगे और अचानक से एक ऐसे लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि यस, मैं इस तरह से अगर जाऊंगा तो हमारे और तरक्की हो सकती है. वो डिसीजंस आपके हाथ में है, आपके माइंडसेट आपके हाथ में है. आपको कैसे उसको मैनेज करना है, अपनी लाइफ पे ऐसे आगे कैसे बढ़ सकते हो, वो सब आपके हाथ में है. सो इस वजह से ही हमने एक शॉर्ट स्टोरी इसमें देखी है जो मैं अभी एक आप एनिमेटेड टाइप की स्टोरी आपको शेयर करूंगी. सो हैव अ लुक ऑन दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट्स एंड माइंड वेल. आपका माइंड आपके पास है या फिर किसी और के हाथ में है, ये कोई नहीं जानता है. सो दैट मीन्स यू शुड बी अटेंटिव, यू शुड बी शार्प एंड यू शुड बी क्वाइट इंटेलिजेंट इनफ टू हैंडल द सिचुएशंस. ओके, सो हैव अ लुक. तेनाली रमन और एक विशेष भोजन. विजयनगर के राजा कृष्णदेव राया को अपने सुंदर हरे भरे बगीचे पर बड़ा गर्व था. इस बगीचे में बड़े सुंदर फल, फूल तथा सब्जी के पेड़ पौधे थे और इन सब में सबसे अनूठा था एक बैंगन का पेड़. एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों को इस स्वादिष्ट बैंगन को चखने के लिए एक भोजन पर आमंत्रित किया. भोजन में बैठे तेनालीरामन ने इस बैंगन को खूब मजे से खाया और घर जाकर अपनी पत्नी को भी इस स्वादिष्ट बैंगन के बारे में बताया. बैंगन की विशेषता सुनकर रमन की पत्नी के मन में भी उसे खाने की इच्छा जागी और उसने अपने पति से उसे लाने की विनती की. परंतु रमन ने उसे मना करते हुए कहा, राजा अपनी बगीचे से बैंगन चोरी करने वाले को बहुत बड़ा दंड देंगे. परंतु उसकी पत्नी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अंत में रमन बैंगन लाने को तैयार हो गया. उस रात वह किसी प्रकार बगीचे में जाकर 2-4 बैंगन तोड़ लाया. बैंगन को खाते ही रमन की पत्नी उसके स्वाद की दीवानी हो गई. अब उसने कहा, हमें अपने बेटे को भी बैंगन खिलाना चाहिए. रमन ने अपनी पत्नी को चेतावनी दी, हमारे बेटे ने बैंगन खाने की बात किसी को बता दी तो हम बुरे फंसेंगे. परंतु जब उसकी पत्नी नहीं मानी तब विवश होकर रमन ने एक उपाय सोचा. तेनालीरामन छत पर गया जहां उसका बेटा सो रहा था
रमन ने उस पर एक बाल्टी पानी जोर से फेंक दिया। जब उसका बेटा चौंक कर जागा तो रमन ने उसे कहा, घर के अंदर भागो बेटा, जोर की वर्षा हो रही है। जब अंदर आकर बेटे ने स्वयं को सुखाया तब रमन ने उसे स्वादिष्ट बैंगन खाने को दिया। बेटे ने खूब मजे से खाया और संतुष्ट होकर सो गया। दूसरे दिन राजा के माली ने सूचना दी कि कहीं बैंगन गायब है। राजा यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए। एक मंत्री ने सुझाया, महाराज, आपके बगीचे से बैंगन को चुराने का साहस केवल तेनाली रमन जैसे चतुर व्यक्ति ही कर सकता है। राजा ने सोचा कि सच बात पता लगाने के लिए तेनाली रमन के नादान बेटे से ही बात करनी होगी। उन्होंने उन दोनों को दरबार में बुलाया। राजा ने कठोर स्वर में रमन के बेटे से पूछा, बताओ, तुमने कल रात क्या खाया था? बेटे ने उत्तर दिया, मैंने बैंगन खाया था। वह इतना स्वादिष्ट था कि मैं उंगलियां चाटता रह गया। यह सुनकर मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, मैं ना कहता था। अब तो इस बात का सबूत मिल गया कि रमन ही असली बैंगन चोर है। परंतु रमन शांत बैठा रहा। उसने कहा, मेरा बेटा कल रात नींद में वर्षा और बैंगन के बारे में बड़बड़ा रहा था। अगर यकीन न हो तो कल के मौसम के बारे में उससे पूछ लो, सच का पता चल जाएगा। जब राजा ने बेटे से मौसम के बारे में पूछा तो उसने तुरंत कहा, कल रात जोर की वर्षा हुई। मैं छत पर सो रहा था और बहुत भीग गया। यह सुनकर सभी लोग चकित रह गए, क्योंकि उन दिनों मौसम बिल्कुल सूखा था और वर्षा का कोई नामो निशान नहीं था। कि इस बात से सबको यकीन हो गया कि रमन के बेटे ने वास्तव में बैंगन का सपना देखा था। इस तरह तेनाली रमन अपनी चतुराई से फिर से बच गया। सो देखिए, यही आपने सीखा अभी। अगर तेनाली रामा उस वक्त अगर एक अच्छे से डिसीजंस और क्वाइट लाइक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेता तो शायद उनकी चोरी पकड़ी जाती। वो चाहते थे कि ये मेरी खुशी, मतलब कभी कभी ऐसे झूठ बोलना पड़ सकता है, लेकिन किसी का नुकसान ना हो तो वो फायदेमंद है। लेकिन झूठ बोलना तो बुरी बात है ही। अगर वो झूठ एक बार बोला जाए तो उसको छुपाने के लिए बार बार बोलना पड़ सकता है। दैट मीन्स किसी का नुकसान ना हो, इस वजह से अगर कुछ ऐसे बात छुपाई जाए तो किसी का कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बुराई नहीं है। लेकिन जानबूझकर किसी को इरिटेट करके या किसी के बारे में नुकसान करना या किसी को दुख देना, वो गलत बात होती है। तो likewise, simple adjustments can turn any difficult situations into any opportunity to achieve something significant. It all depends on how you use your imaginations to evaluate the situation and act accordingly. Always keep in mind that failures and setbacks are never the end of the road. They are small steps in the greater journey. छोटी सी आगे अपनी मेहनत, आपकी जो शुरुआत अगर आप करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे की तरफ पहुंचाएगा, आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, आपको कहीं ना कहीं स्टेप आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। लेकिन एक अगर शुरुआत ही नहीं की, आपने जो पॉजिटिवली एटीट्यूड नहीं रखा, तो वो कहीं ना कहीं आपको वहीं के रोक सकता है, आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड्स को रोक सकता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, नाउ यू हैव टू लिसन टू दिस वंस अगेन एंड फाइंड आउट व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। बाय बाय।